कोटद्वार समेत आसपास के पहाड़ी इलाकों में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कोटद्वार के उत्तरी झंडी चौड़ इलाके में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। भारी बारिश के बाद तेली स्रोत गदेरे में आए उफान से इलाके में कई हेक्टेयर भूमि गदेरे में समा गई, तो वहीं गदेरे का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लगातार हो रही बारिश से खेती की भूमि कटाव होती जा रही है, जिसे लेकर किसान खासे परेशान है। इलाके के ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद के साथ ही बाढ़ के पानी से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की है। क्या बोलेंगे, वैसे तो हमने सरकार से पहले भी कह चुके थे कि पिछली बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ था ग्रामीणों का। इस बार भी अभी पहली नदी आई है, पहली नदी में इतना बाढ़ टूट गई है। ये कि शिवलिंग मंदिर है यहाँ पे, पिछली बार भी काफ़ी टूट गया था यहाँ से, फिर भी इस बार भी ये पूरी और टूट गया यहाँ से। जो पिछली बार पुस्ता लगाया था इन लोगों ने, ये टूट चुका है। और अब तो पहली बार नदी आई है और अभी तो पता नहीं कितनी नदी आएगी यहाँ पे। और गाँव वाले बस्ती ये सब नुकसान इसमें खतरे में है। और इधर से खेत भी हैं, लोगों के जो खेत हैं वो भी टूटने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे 2-3 जगह दीवार गिर चुकी है। यहाँ पे कोई पता नहीं है, जैसे बारिश होएगी तो वैसे ही बाढ़ ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, पानी ज्यादा आएगा इधर। अब गांव वाले तो ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, वो ये कि हमारे गांव वाले सुरक्षित रहने चाहिए यहाँ पे। जैसा कि आपने अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर आपने देखा था कि तेली स्रोत नाले पे चैनलाइजेशन का कार्य यहाँ पर किया जा रहा था, और हमने उप जिलाधिकारी महोदय और सिंचाई विभाग के जेई और एई तक भी हमने आपके माध्यम से आवाज़ पहुँचाई थी कि यहाँ पर जो चैनलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है वो मानक के विपरीत किया जा रहा है। और तब जो डर, जो भय जनता के दिलों में था, आज वो धरातल पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि उसके जो दुष्परिणाम है, जो मानक के विपरीत कार्य हुए हैं, आज सारी यहाँ पर सुरक्षा दीवारें बह चुकी हैं। आप सारी यहाँ पर जो भूमि है गरीब किसानों की, वो सारी भूमि यहाँ पर कट चुकी है। गरीब किसानों के सामने अब भूख की स्थिति पैदा हो चुकी है। अब उनके जीवन यापन करने की जो बुरी स्थिति है उनके सामने आ चुकी है। तो जो डर था हम लोगों का, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते में वार्ड नंबर 38 से पार्षद अमित नेगी, जो मेरा व्यक्तिगत डर था इस चैनलाइजेशन को लेकर, जो कि वर्तमान सरकार के सानिध्य में किया जा रहा है, वो डर आज धरातल पर है। उसके दुष्परिणाम सामने यहाँ पर है, और यहाँ पर गरीब किसानों की ये जो भूमि थी वो सारी यहाँ पर कट चुकी है। ये आप ये समझिए कि इतना खतरा यहाँ पर है कि यहाँ पर जो लोग हैं, कल भी मैं सुबह यहाँ पर धरातल पर पहुँचा था, और आपको भी अभी लोगों के सामने आप जब जाएंगे धरातल पर तो खुद महसूस करेंगे कि आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पूरी रात सोए नहीं हैं, कल रात भी नहीं सोए और परसों रात भी नहीं सोए। 12 बजे रात से लेकर और सुबह 6 बजे तक, जब तक नदी का बहाव कम नहीं हुआ तब तक वो लोग सोए नहीं हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि जो पूर्व में सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, इतनी बढ़िया दीवार यहाँ पे बनी हुई थी, अब ये चैनलाइज के नाम पर जो है ये खनन जो यहाँ करवाया जा रहा है, तो इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि छोटी सी नदी है और इसको हम इस तरीके से चीर के रख देंगे। दोनों तरफ इसमें ग्रामीण बसे हुए हैं, खेती लगी हुई है, और ऐसा राजस्व वसूल करने से क्या फ़ायदा, जिसमें कि एक तरफ तो आप राजस्व वसूल करने की बात कर रहे हैं कि हमने इतना राजस्व वसूल कर लिया, और दूसरी तरफ इतनी मजबूत बनी हुई दीवार को आप जो है तोड़वा रहे हैं ज़बरदस्ती, जो कि पहले से भी यहाँ पर दिख रहा था कि ये दीवार खतरे की जद में है। उसके उपरांत भी किस अधिकारी के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया, और क्यों ना इन मानकों को यहाँ पर ठीक ढंग से देखा गया, और ऐसा राजस्व वसूल करने से भी क्या फ़ायदा हुआ कि जितना राजस्व उन्होंने वसूल किया है उससे 10 गुना भी अगर पैसा दोबारा से लाते हैं तब भी इतनी मजबूत दीवार नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस तेली स्रोत की गहराई इतनी हो चुकी है कि अगर आज थोड़ा सा इसमें कोई गाय बच्ची, कोई पशु पक्षी, ग्रामीणों का कोई बच्चा अगर इसमें जाता है तो वो बच नहीं पाएगा, जहाँ तक कि मेरे को लगता है। और समस्त ग्रामीण, खास करके हमारा जो ये शीतलपुर है यहाँ पर, ये वार्ड नंबर 36 में आता है, इसको तो आप ये मान के चलिए कि पूर्व में भी जब फ्लड इतना तगड़ा आया था तब भी ये दीवार नहीं टूटी थी। जब एक बार यहाँ पर बादल फटा था तब भी वो दीवार उस समय बच गई थी। ये तो कई करोड़ों में नुकसान जाएगा। इतनी बढ़िया दीवार यहाँ से लेकर के और नीचे तक पूरा जंगलात तक ये बनी हुई थी और सारी खोद दी है, और सुनने में आ रहा है कि अभी और भी खोदेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि करोड़ों में नुकसान होगा। और मैं तो नहीं मानता हूँ कि जितनी बढ़िया दीवार ये बनी है दोबारा बन पाएगी, क्योंकि नदी की गहराई इतनी हो चुकी है कि इस तरह की दीवार दोबारा बनना संभव नहीं है।